एपिसोड 4 के डिटेल में जाने से पहले कुछ चीजें फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे कंफ्यूजन कम हो। हजारों साल पहले ड्रैगन ने 100 मेल आइस सेडाई के साथ मिलकर द डार्क वन यानी शैतान को कैद करने की कोशिश की थी। बट इसी दौरान डार्क वन ने मेल 1 पावर यूजर के साइड यानी साइडीन को करप्ट कर दिया। उसके बाद से जो भी मेल 1 पावर यूज करने की कोशिश करेगा वो पगला जाएगा और दुनिया में तबाही मचा देगा। यानी करंटली सिर्फ फीमेल्स ही 1 पावर को बिना कोई प्रॉब्लम के यूज कर सकते हैं। उस हादसे के बाद से ही सारे फीमेल आइस सेडाई करप्ट 1 पावर यूज करने वाले मेल्स को 1 पावर के सोर्स से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस का नाम है जेंटल। बट 1 पावर से अलग होते ही मेल्स इतने बेचैन हो जाते थे कि उन्हें ऐसी जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी थी। जिस मोमेंट पर डार्क वन ने साइडीन को करप्ट किया था उसे ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि उस हादसे के बाद से ही सारी दुनिया पिछड़ गई। ह्यूमंस ने जितनी भी तरक्की इनोवेशंस किए थे सब पानी में मिल गया और पूरी ह्यूमैनिटी हजारों साल पीछे आ गई। हो सकता है कि फ्यूचर एपिसोड्स में आपको कुछ जाने पहचाने लोकेशंस भी देखने मिले, जैसे कि मॉडर्न ब्रिजेस या बिल्डिंग्स जो ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड इवेंट के पहले हुआ करते थे। व्हील ऑफ टाइम की एक और खासियत यह है कि साइकिल में मरने वाले लोग अगली साइकिल में फिर से जिंदा हो जाते थे, पुनर्जन्म का कंसेप्ट। बट ऑफ कोर्स उन्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं रहता। पहले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि व्हील ऑफ टाइम में टोटल 7 युग हैं। फिलहाल शो में 3rd एज यानी तीसरा युग चला है और प्रोफेसी के हिसाब से ड्रैगन इस युग में फिर से एक बार जन्म लेगा, द ड्रैगन रिबॉर्न। पिछले ड्रैगन ने तो दुनिया की बैंड बजाकर उसे 1000 साल पीछे ढकेल दिया था। सवाल यह है कि ये ड्रैगन रिबॉर्न फिर से वर्ल्ड को ब्रेक करेगा या फिर पिछले ड्रैगन की गलती को सुधार कर सब कुछ बदल देगा। ये ड्रैगन रिबॉर्न लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। इससे पहले भी बहुत लोगों ने खुद को ड्रैगन रिबॉर्न घोषित करके दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी, बट आइस सेडाइज ने सबको निपटा लिया। एपिसोड 4 की शुरुआत भी ऐसे ही एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड ड्रैगन रिबॉर्न से हुई, लोगेन एब्लार। एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि द फॉल्स ड्रैगन यानी लोगेन ने बड़ी आसानी से गील्डन के किंगडम पर कब्जा कर लिया। पर गील्डन के राजा को मारने की बजाय लोगेन ने उसके जख्म दुरुस्त करके उसे और उसकी आर्मी को अपने साइड ले लिया, क्योंकि लोगेन के किंगडम में सबके लिए जगह थी, इवन उसके दुश्मनों के लिए। यह सुनते ही राजा फौरन लोगेन के साइड हो गया। यहाँ हमें एक और बात पता चली कि बाकी सारे करप्टेड मेल चैनल्स की तरह ही लोगेन को भी हेलुसिनेशंस और आवाजें सुनाई दे रही थी, जो कि टेंटेड साइडीन यूज करने के बाद मिले पागलपन की निशानी थी। प्रेजेंट टाइम में लोगेन आइस सेडाई के कैंप में रखे जेल में बंद था। लोगेन इतना पावरफुल है कि इसे कंट्रोल में रखने 2 आइस सेडाइज को पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। अपने जख्म का इलाज करने के बाद मोरेन भी लोगेन को देखने चली गई। इन्हें आइस सेडाइज के लीडर अमाइलिन सीड से स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले थे कि वो लोगेन को पकड़कर सीधा व्हाइट टावर ले जाएं, जहां उसकी सुनवाई होगी। बट लियांड्रिन का मानना था कि ये लोग लोगेन को ज्यादा समय तक कंट्रोल में नहीं रख सकते। आइस सेडाइज को जल्द से जल्द लोगेन को जेंटल करना होगा, बट कोई इसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मोरेन ने भी लोगेन को कंट्रोल करके ये कंफर्म कर दिया कि प्रोफेसर तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उधर पेरिन को इन टिंकर्स पर जरा भी भरोसा नहीं। उसके हिसाब से ये लोग जरूरत से कुछ ज्यादा ही अच्छे मालूम होते हैं, टू गुड टू बी ट्रू। ये टिंकर्स लड़ाई झगड़े में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अगर इन पर किसी ने हमला कर भी दिया तो वो मौका देखकर भाग जाएंगे। अगर भागने का चांस नहीं मिला तो दुश्मन के आगे ये निहत्ते ही मर जाएंगे, क्योंकि वैसे भी बरसों बाद व्हील ऑफ टाइम उनकी आत्मा को फिर से जिंदा करने ही वाला है, तो क्यों फालतू में लोड लेना। इवन अगर किसी ने इनके दोस्त या रिश्तेदार को भी मार दिया तब भी इनको बदला लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं। टिंकर्स किसी सदियों पहले भुलाए सॉन्ग को ढूंढ रहे थे, ऐसा सॉन्ग जो दुनिया में फिर से अमन और शांति पैदा कर देगा। यप, सॉन्ग मतलब गाना। इसीलिए पेरिन को ये लोग थोड़े खिसके हुए टाइप के लगे। और सरप्राइजिंगली कबीले के लीडर को पेरिन के उस कुल्हाड़ी वाले इंसिडेंट के बारे में पता था, जब इसने वायलेंस के चक्कर में एक्सीडेंटली अपनी ही बीवी को मार दिया। बट इग्वेन को इन पर पूरा भरोसा था। उसने फौरन इनके साथ दोस्ती कर ली और उनमें घुल मिल गई। टिंकर्स टारवेलन जा रहे थे। आइस सेडाई का व्हाइट टावर भी वहीं पर था। कमाल का इत्तेफाक है, पेरिन और इग्वेन की मंजिल भी वही है। इग्वेन के इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करके अपने डाउट्स को साइड में रखकर पेरिन टिंकर्स के साथ सफर करने के लिए मान गया। रैंड और मैट थॉम के पीछे पीछे एक फार्मर के बांध तक पहुंच गए। थोड़ा हिचकिचाने के बाद ये फार्मर उन्हें रात बिताने जगह देने के लिए तैयार हो गया। इसी वक्त थॉम ने नोटिस किया कि मैट बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था। लगता है शायद लोगों से चुराया वो रूबी हिल्टेड डैगर धीरे धीरे मैट के ऊपर इफेक्ट दिखा रहा था। शैडो लोगोत में बसी उस काली परछाई ने वहां के लोगों को पागल बनाकर भस्म कर दिया। शैडो लोगोत से कनेक्टेड हर चीज में वो डार्कनेस मौजूद थी। वेल,
थॉम का शक बिल्कुल सही निकला। उस श्रापित डैगर ने ऑलरेडी मैट पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। थॉम ने रैंड को अकेले में चेतावनी दी कि इन्हें मैट से अलग रहना चाहिए। मैट के अंदर की डार्कनेस इन सब की जान को खतरे में डाल सकती है। बट रैंड को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था, मैट ऐसा कभी नहीं कर सकता। उस रात रैंड को फिर से उस दहकती आंखों वाले डेविल का सपना आया। रैंड की आंख खुलने पर इसने देखा कि मैट वहां से गायब था। आई नो कि बहुत सारे लोगों को जानना है कि सपने में दिखने वाला ये बंदा कौन है। मैं फ्यूचर के ज्यादा स्पॉइलर नहीं देने वाला। अगर ये शो एपिसोड बाय एपिसोड नहीं आता तो मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता देता, बट अपने बुक के नॉलेज को फ्लेक्स करते हुए एडवांस में बिग रिवेलेशन देकर वीकली एपिसोड का मजा खराब नहीं करना। वैसे भी लग रहा है कि शो काफी बुक इवेंट्स को चेंज करने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारे डिटेल्स स्किप कर दिए। लेट्स होप कि राइटर्स ने सोच समझ के डिसीजंस लिए होंगे। एनीवेज, सपने से जागते ही रैंड ने देखा कि मैट गायब था। रैंड और थॉम जब मैट को ढूंढने गए तब उन्होंने देखा कि किसी ने चाकू से उस फार्मर की सारी फैमिली को मार दिया। कोने में मैट रूबी हिल्टेड डैगर हाथ में लिए पागलों जैसा खड़ा था। ये देखकर रैंड को लगा कि शायद मैट वाकई में डार्कनेस के कंट्रोल में आ गया। पर तभी मैट ने इशारा करके दिखाया कि उस रूम में एक फेड छुपा था। उस फेड ने फौरन लपक कर रैंड और मैट पर हमला किया, बट थॉम ने उसे रोक लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर रैंड और मैट वहां से भाग गए। उधर आइस अडाई के कैंप में लैन और नाइनियो के बीच कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। इस एपिसोड में शो ने हमें धीरे धीरे आइस अडाई के अलग अलग आशा के बारे में बताया, बट हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आइस अडाई टोटल 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, व्हाइट, ग्रे एंड ब्राउन, और सबकी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू आशा स्पाई की तरह है जिनका काफी फैला हुआ नेटवर्क है। रेड आशा पेट्रोलिंग पुलिस की तरह, यानी इनका काम है डार्क चैनलर्स को पकड़ना वगैरह। ग्रीन आशा को कभी कभी बैटल आशा भी कहा जाता है क्योंकि इनका मेन काम है लड़ाई करना। ग्रे आशा यानी व्हाइट कॉलर जॉब वाले आशा, पॉलिटिक्स वगैरह का काम। ब्राउन आशा यानी नर्ड आशा, लाइब्रेरी में बैठकर नॉलेज जमा करना और उसी नॉलेज की हिफाजत करना। येलो आशा का मेन काम हीलिंग है। वैसे तो सारे ही आइस अडाइज हीलिंग कर सकते हैं, बट बेस्ट से बेस्ट हीलर्स जनरली येलो आशा को ज्वाइन करते हैं। व्हाइट आशा ने दुनियादारी को छोड़कर अपना सारा फोकस फिलोसॉफिकल नॉलेज को जमा करने में लगा दिया। इसीलिए कैंप में हमें ज्यादातर रेड और ग्रीन आशा देखने मिले, और एक ब्लू आशा यानी मोरेन। लैन और नाइनियो जंगल में खड़े ओल्ड टंग को लेकर बात कर रहे थे कि तभी लोगेन की आर्मी ने इन पर हमला कर दिया। उधर केव में लोगेन ने लियंड्रीन और केन को उड़ाकर बेहोश कर दिया और बड़े आसानी से पिंजरे को पिघलाकर बाहर आ गया। बाहर जंगल में आइस अडाई और उनके वार्डन्स लोगेन की आर्मी को रोकने की कोशिश में थे। तभी मोरेन ने एकदम कूल और काम अंदाज में लोगेन से कुछ सवाल पूछे, ये चेक करने कि क्या ये वाकई में ड्रैगन रिबॉर्न है। प्रोफेसी के हिसाब से तो इसकी एज काफी ज्यादा है, बट फिर भी मोरेन को फुल कंफर्मेशन चाहिए था। जैसे ही लोगेन ने इसे बताया कि उससे पिछले ड्रैगन्स और व्हील ऑफ टाइम बात करते हैं, मोरेन फौरन समझ गई। बाकी करप्ट साइडीन चैनल्स की तरह लोगेन भी पगला गया। ये कोई ड्रैगन रिबॉर्न नहीं बल्कि फॉल्स ड्रैगन है। माना कि लोगेन काफी पावरफुल है, बट असली ड्रैगन के सामने इसके पावर्स कुछ नहीं। द ड्रैगन रिबॉर्न विल शाइन लाइक अ रेडिएंट सन। लियंड्रीन और किरीन के होश में आते ही तीनों ने लोगेन को जकड़ लिया, बट लोगेन के पावर्स इन पर भारी पड़ने लगे। अपने सिस्टर्स की जान बचाने की खातिर किरीन ने खुद की कुर्बानी दे दी। किरीन की मौत फील होते ही उसके वार्डन स्टिपिन ने केव में घुसकर लोगेन पर हमला कर दिया। गुस्से में कंट्रोल खोकर स्टिपिन ने एक्सीडेंटली आइस अडाई के कवच को तोड़ दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर लोगेन ने स्टिपिन की कुल्हाड़ियों को तोड़कर सब पर हमला कर दिया। हमले में वहां मौजूद सारे लोग बुरी तरह से घायल हो गए। तभी वहां पर नाइनियो आ गई। लैन को जख्मी हालत में देखकर नाइनियो ने गुस्से में जबरदस्त वन पावर को चैनल किया और एक ही झटके में सबके जख्म भर दिए। नाइनियो के इस रेडिएंट सन अवतार को देखकर लोगेन भी समझ गया कि वो ड्रैगन रिबॉर्न नहीं है। लियंड्रीन ने फौरन अपने सिस्टर्स को वहां बुलाकर लोगेन को वन पावर से डिस्कनेक्ट कर दिया। जेंटल रिमाइंडर कि लोगेन ड्रैगन रिबॉर्न नहीं है। बट ये नाइनियो के साथ क्या सीन है भाई? वेल, वो तो नेक्स्ट एपिसोड में ही समझेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।